जिंदाबाद जिंदाबाद, गधा प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे कैसे? बताइए ना बाबूजी, ऐसे कैसे? रमन सिंह जी, मैं समझा नहीं, क्या ऐसे कैसे? ऐसे कैसे गधा प्रसाद जी गधा रक्षा की क्रांति ले आए? देखिए ना, आज उनकी गधा समिति रक्षा वालों ने इन 2 गधों की जान बचाई है। ठीक है। हरिओम हरिओम। आय हाय बाबूजी, हरिओम हरिओम करने से कुछ नहीं होगा। जरा इसे देखिए, अब इस करमजले कलमुहे का ध्यान कौन रखेगा? अब इसे क्या हो गया बेटा? अब क्या बताएं बाबूजी, कल से हम इस प्रसाद को प्रसाद से लेकर सलाद तक खिलाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर ये करमजला निठल्ला कुछ खाता ही नहीं। बाबूजी हमको पता है, ये बहुत हेल्थ कॉन्फ्रेंस है, डाइटिंग। हरिओम हरिओम। बेटा, इसे तो बहुत तेज बुखार है, बदन तप रहा है इसका। प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी फोन तो करो प्लीज। हरिओम हरिओम। आ मेरे बच्चा, लुकुलु पुकुलु कुलु पुकुलु। हेलो, हाँ, पशु चिकित्सालय। ओह माय गॉड, क्या टेंशन टाइट होगी डॉक्टर साहब? इस गधे की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? मुझे इसे पशु चिकित्सालय ले जाना पड़ेगा, वहाँ इसके टेस्ट होंगे। इसके टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा इसे क्या हुआ। टेस्ट? डॉक्टर साहब, भौतिक विज्ञान का या अंक गणित का? डॉक्टर साहब, इसको ना 2 दिन बाद ले जाना, तब तक हम इसको पढ़ा लिखा कर रेडी कर देंगे। अभी चुप। गधा कहीं का। इसका ब्लड टेस्ट होगा, तभी हम इलाज शुरू कर पाएंगे। जैसा आप ठीक समझे। महेश, इसे लेके चलो। 1 मिनट, तुम चिंता नहीं करना, हॉस्पिटल जाके खूब दवाई खाना और आराम से सुई भी लगवाना। जब भी सुई लगाए ना, आंखें बंद कर लेना, मालूम भी नहीं पड़ेगा कब सुई लग गई। या अभी ठीक हो जाएगा। अबे गधा प्रसाद, तू तो ऐसे उदास हो रहा है जैसे प्रसाद एक्सप्रेस चिड़ियाघर में कभी वापस आएगी ही नहीं। तो चिंता मत कर, प्रसाद ठीक होके जल्दी घर वापस आ जाएगा। हाँ, और फिर मयूरी उसको ना डोंकी डांस करके दिखाएगी। पीलू, कल की न्यूज के बाद जब से ऑपोजिशन वालों को पता चला है कि हमने गधा प्रसाद से हाथ मिलाया है, बहुत घबराए हुए हैं भाई। देखो, ये गधा रक्षक का जो मुद्दा है, इसको जोर से उछालो और सत्ता वालों को अंगूठा दिखाओ। अरे आप देखते जाइए नेताजी कि हम गधा प्रसाद के नाम से क्या क्या करते हैं, बस आप तो भरोसा रखिए। अरे ऐसे कैसे भरोसा नहीं करेंगे पीलू, बस तुम जो है जैसे ही सुनो कोई भी गधा नजर आए उस पे कब्जा कर लो और चिड़ियाघर में छोड़ आओ भाई। बिल्कुल। और ये सत्ता पार्टी वालों को जो है ना, ठेंगा दिखाना है, ठेंगा 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 ठेंगा। चल भाई, रुक, देखो देखो, ए, गाड़ी में कोई गधा तो नहीं है? गधा? हाँ मेरा बेटा गधा है ना, मेरी बात ही नहीं मानता। मैं इसकी शादी चमेली के साथ कराना चाहता हूँ और ये चमेली के पीछे पड़ा है। अबे ये बकवास बंद कर, गाड़ी में गधा नहीं है ना सर, जाने दो इसको। हाँ ठीक है, ए चल जा जा। गुड, उतर। 12। देखो रे पीछे गाड़ी में क्या है। ओ ओ ओ ओ सर, इसमें तो 2 गधे हैं। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? गधे चुरा कर बेचने जा रहा है, मारो इसे। अरे साहब, ये हमारे पालतू गधे हैं, हमारे खेतों में काम करते, हमने इसे पाल के रखा हुआ है साहब। देख भाई, तेरी इस बात पर मैं तो यकीन कर लूंगा, लेकिन जो हमारी संस्था के अध्यक्ष महोदय हैं गधा प्रसाद जी,
वो इस बात पर क्यों यकीन करेंगे? तो आप ही बताइए कि कैसे कैसे मानेंगे? देखो, उनको यकीन दिलाने के लिए तुम्हें 1000 रुपए देने पड़ेंगे। 1000 रुपया? देखो भैया, गधे से भी हाथ धो बैठोगे और मार भी खानी पड़ेगी, है ना? उससे अच्छा है कि 1000 रुपए दो और जाओ। मैं जा सकता हूँ? आजा। पिल्लू भैया, हाँ? कब तक आप पैसे खाते रहोगे? अरे दुनिया वालों को तो भी दिखाना है, हमने भी कुछ गधों को बचाया है। अरे यार, देख, जो पैसे नहीं देगा वो पिटेगा भी और गधे भी छोड़कर जाएगा। और ऐसा कोई ना कोई तो आएगा ही ना। रुक 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 रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन प्यारे भोले भाले सीधे साधे गधों पर अत्याचार करने की? साहब, हम अपने गधों पर कभी कोई अत्याचार नहीं करते, हम धोबी हैं। ये गधे ही हमारी रोजी रोटी है साहब। वैसे हम भी एक तरह के धोबी ही हैं, लेकिन हम कपड़े नहीं धोते, हम गधों को परेशान करने वालों को माफ करो साहब, हमने कुछ नहीं किया। माँ, ये लोग क्या कर रहे हैं? देख, हमारी संस्था के अध्यक्ष गधा भैया को ये बात पता चली ना, तो वो तुझे बहुत मारेंगे। छोड़ जा गधे अपने। जे आप लोग क्या कर रहे हैं? जे गधे हमारी रोजी रोटी है, अगर आप इन्हें ले जाएंगे तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। हमारे कपड़े कौन धोएगा? ठीक, अगर तू अपने गधों को बचाना चाहता है तो 1000 रुपए निकाल। 1000 रुपए? साहब, मैं और मेरी माँ बहुत गरीब है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएंगे हम 1000 रुपए? तो समझ ले कि तेरे गधे गए। मोबाइल का कैमरा ऑन कर। ये क्या कर रहे हैं आप साहब? देखा भाइयों, ये हमारे इन मासूम गधों को बेचने ले जा रहा था। गधा सुरक्षा संस्थान ने इसे धर दबोचा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम गधों पर अत्याचार करने वालों को चेतावनी देना चाहते हैं कि हम उन्हें भी इससे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बोलो गधा मैन की, गधा प्रसाद की। मत मारो। बोलो गधा प्रसाद की, गधा प्रसाद की। और सुन, हाँ, इस वीडियो को वायरल कर दे। हाँ पिल्लू भैया, हर जगह डाल दे। अभी करते हैं। हाँ हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पिरले होएगी। बहुरी करेगा कब? तो बताओ इसका मतलब क्या है? बात तो तेरी सही है बेटा, पर मतलब सही नहीं है। हम बताते हैं इसका मतलब। काल ढेंचू करे सो आज कर, आज ढेंचू करे सो अब, कल पिरले आ गई बेटा तो ढेंचू करेगा कब? यही मतलब है इसका। हरिओम, हरिओम। हमारे बाबूजी आ गए। पढ़ा बेटा, खूब अच्छे से पढ़ा। बाबूजी, हम इन गधों को ना आपकी पाठशाला में संस्कार सिखा के अपनी तरह समझदार बना रहे हैं, समझदार। हाँ, क्या है ना, मैं तो तुझ गधे को पढ़ा पढ़ा के भी इंसान नहीं बना पाया, मगर हो सकता है कि तू इन गधों को पढ़ा के इंसान बना दे। पढ़ा। बाबूजी, पशु चिकित्सालय से फोन आया था। प्रसाद गधे की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। बेटा, अभी इस गधे को कुछ मत बताना, बाद में देखते हैं। जी बाबूजी। गधा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। गधा प्रसाद। अब ये क्या कांड कर दिया तूने? गधा प्रसाद। ये तेरे नाम के नारे क्यों लग रहे हैं? अभी देख के आते हैं। गधा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। गधा मैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। गधा मैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। गधा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे कैसे? बताइए ना बाबूजी, ऐसे कैसे? रमन सिंह जी, मैं समझा नहीं, क्या ऐसे कैसे? ऐसे कैसे गधा प्रसाद जी गधा रक्षा की क्रांति ले आए? देखिए ना, आज उनकी गधा समिति रक्षा वालों ने इन 2 गधों की जान बचाई है।
तो और ये तो बहुत अच्छा काम किया आपके कार्यकर्ताओं ने। जी हाँ, और हमें गधों के तस्करों ने बहुत मारा, लेकिन हमने इन गधों पर आंच भी नहीं आने दी। लीजिए गधा प्रसाद जी, संभालिए अपनी अमानत। क्या अब ये दो गधे भी चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म पर रहेंगे? जी। 2 और गधों की ढेंचू सुनाई देगी अब हमें। हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब चिड़ियाघर में गधे खाना खा रहे होंगे और हम सब घर के बाहर घास। मयूरी की अब इस चिड़ियाघर से नहीं बची कोई आस। ऐसे कैसे दुखी हो रहे हैं आप लोग भाई? अब देखिए, गधे जो हैं अब गधा घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? गधा प्रसाद जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, और फिर देखिए गधा सेवा में कितना अग्रसर रहते हैं। गधा प्रसाद जिंदाबाद। नहीं ढेंचू गधा प्रसाद ढेचू ढेचू। गधा प्रसाद जी, ये संभालिए अपनी प्यारी प्यारी नन्ही सी 2 अमानतें लीजिए। चलो बे, गधा प्रसाद ढेंचू। गधा प्रसाद, जहाँ इतने हैं 2 और से। ठीक है। गधा प्रसाद जी की गधा सुरक्षा संस्थान एक तरह से पूरे शहर में क्रांति ले आई है। जगह जगह पर गधों की सुरक्षा के लिए अभियान छिड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि गधा प्रसाद जी से जुड़ी हुई ठेंगा पार्टी को गधा की रक्षा के कारण क्या फायदा मिलता है। कोई माने या ना माने, लेकिन गधों का मुद्दा उठाकर ठेंगा पार्टी ने रूलिंग चम्मच पार्टी को ठेंगा दिखा दिया है। बहुत बड़ी चाल चली है सर ठेंगा पार्टी वालों ने। ऐसा लग रहा है जैसे रूलिंग पार्टी हमारी नहीं इनकी है। तो फिर क्या? तो फिर तो आप बताएंगे ना सर। तो फिर तुम क्या बताओगे? पार्टी के नेता आप हैं तिवारी जी, तो आप ही बताएंगे। तो फिर तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हमारी सुनो। तो फिर क्या? देखो, मुद्दा बहुत सीरियस है। गधा प्रसाद का हीरो बनना ठेंगा पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हमें ही कुछ करना चाहिए। तो फिर हम क्या करें नेताजी? तो फिर तुम सिर्फ इतना करो कि गधा प्रसाद और ठेंगा पार्टी की सारी एक्टिविटीज पे नजर रखो। मौके पे चौका हम मारेंगे। तो फिर गधा प्रसाद पर नजर हम रखेंगे। तो फिर गधा प्रसाद जी, गधा प्रसाद जी, गधा प्रसाद जी, गधा प्रसाद जी। आप कौन है? मैं कौन हूँ ये छोड़िए साहब, मेहरबानी करके इतना बता दीजिए, आप में से गधा प्रसाद जी कौन है? हमें गधा प्रसाद बताओ मैया, क्या तकलीफ है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कच्चा माफ कर दीजिए, लेकिन हमारी रोजी रोटी हमसे ना छीनिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? उठिए। ये क्या कर रहे थे? इनके पाँव क्यों पड़ रहे थे आप? इसलिए कि जे हम पर तरस खाकर शायद हमारे गधे हमें वापस दे दे। कौन से गधे? हम कुछ समझे नहीं। साहब, वो गधे जो इनके आदमी हमसे छीन के लेके गए थे। कतार अच्छा संस्थान के लोग थे वो। अच्छा, तो आप हैं वो लोग जो गधों की तस्करी में पकड़े गए थे और अब हमारे घर में आकर हमसे झूठ बोल रहे हैं? मैम साहब, हम 20 बरस से धोबन का काम कर रहे हैं। हम वहाँ अनार मोहल्ला में रहते हैं। हमें और हमारे गधों को पूरे मोहल्ले वाले अच्छे से पहचानते हैं। हम सही कह रहे हैं, हमने गधे चोरी नहीं किए। ये भी तो हो सकता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। नहीं साहब, हम अपने बचुआ की कसम खाकर कहते हैं। हम बताते हैं कि तब क्या हुआ था। यही है ना आपके दोनों गधे? आप इन्हें चाहे तो अपने साथ ले जा सकते हैं। आपके साथ जो इतना गलत हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और इसके बाद भी कोई आपको तंग करे तो आप फौरन यहाँ आ जाइए।
जरूर साहब। बेटा गधा प्रसाद, मैंने तुझे कहा था ना कि रमन सिंह अच्छा आदमी नहीं है। बाबूजी, जिस तरह गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, उसी तरह गधों के साथ धोबी भी पिसते हैं। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं बेटा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि 100 कसूरवार बेशक बच जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, इस रमन सिंह से थोड़ा सावधान रहना। ठीक है। गुरमुख, क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तू तो उस गधे प्रसाद को हॉस्पिटल में देखने गया था ना? प्रसाद गधे का देहांत हो गया। सर अब तिलक लगाई, तिलक। हाँ। वाह सर, एक नंबर सर। जल्द से जल्द ये फोटोग्राफ्स वायरल हो जानी चाहिए। जी सर। सर मर गया, प्रसाद मर गया। हाँ, तो फिर अच्छा हुआ ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, गधा सुरक्षा संस्थान का हेड बना हुआ था। तो फिर क्या? तो फिर सर गधा प्रसाद नहीं मरा है, प्रसाद गधा मरा है, असली गधा। हाँ? सर प्रसाद गधा वो गधा है जिसकी वजह से ये सारी मुहिम शुरू हुई थी। गधों की आजादी का पहला फ्रीडम फाइटर था वो। तो फिर मैं समझ गया कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर अम्मा, हमको रोना आ रहा है, हमको आपकी बहुत याद आ रही है। हमको भी अपने पास बुला लो, नहीं रहना यहाँ पर। एक बात बता, अगर तू चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तूने चिड़िया अम्मा से वादा किया था ना कि तू हमेशा अपने बाबूजी का ध्यान रखेगा। तो सॉरी, हम नहीं जाएंगे। गधा प्रसाद, जो दुनिया में आता है उसका जाना तय है। ये प्रकृति का नियम है, फुल स्टॉप। हाँ गधा प्रसाद, ट्रेन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो एक दिन परमानेंटली आराम करने के लिए यार्ड में चली जाती है। गधे, तुझे तो खुश होना चाहिए। कितना कुछ कर रहा है तू प्रसाद के दोस्तों के लिए। और तुझे पता है, प्रसाद जहाँ कहीं भी होगा, ये सब देख के वो भी खुश हो रहा होगा। हाँ, और प्रसाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। आय हाय, अब रोते ही रहोगे या जाके बाबूजी के गले भी लगोगे? अबे, तूने इतना कुछ किया है अपने गधों के लिए, मुझे तुझ पे गर्व है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।